हेलो दोस्तों, मुंबई की चमचमाती सड़कों पर खड़ा एक घर एंटिलिया जो 27 मंजिले, हेलीपैड, स्विमिंग पूल और करीब $2 मिलियन की कीमत। यह मुकेश अंबानी का घर है, भारत के सबसे अमीर शख्स का ठिकाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शानदार इमारत की नींव एक बड़े विवादों पर टिकी हुई है। लोग कहते हैं कि यह घर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। क्या है इसकी सच्चाई? आज हम इस कहानी को शुरू से लेकर आज तक हर पहलू को खोल कर देखेंगे। तो चलिए इस रहस्यमय सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जमीन का इतिहास। तो बात शुरू होती है 20वीं सदी से। दक्षिण मुंबई का एक इलाका अल्टा माउंट रोड, यहाँ एक अनाथालय था। तो इस अनाथालय का नाम कुछ इस प्रकार से था, करीम्बो इब्राहिम खोजा और फनेज। यह एक अनाथालय मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए बनाया गया था और इसे 1912 में एक ट्रस्ट को दान में दे दिया गया था। इस जमीन को वक्फ संपत्ति माना जाता है। वक्फ का मतलब है ऐसी जमीन जो धार्मिक समाज के सेवा के लिए दान की जाती है और इसे बेचना आसान नहीं होता है। फिर आया साल 2002, इस जमीन को अचानक बेच दिया गया और इस जमीन की खरीदार थी एंटिलिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, मुकेश अंबानी की कंपनी। तो उस समय इसकी कीमत लगभग 21 करोड़ रुपया बताया जाता है। उस वक्त यह सौदा ज़्यादा चर्चा में नहीं आया, लेकिन सवाल यह था कि क्या यह बिक्री वैध थी? क्या अनाथालय ट्रस्ट को यह जमीन बेचने का हक था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वक्फ बोर्ड की मंजूरी ली गई थी? वक्फ बोर्ड की दावा और विवादों की आग। यह बात है साल 2011 तक की। यह मामला शांत रहा, लेकिन फिर वक्फ बोर्ड जागा और उन्होंने अपनी आवाजें बुलंद की और उन्होंने कहा कि यह जमीन हमारी है। इसे बेचा कैसे गया? वक्फ एक्ट 1995 के तहत ऐसी संपत्ति को बेचने के लिए बोर्ड की लिखित मंजूरी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव और सरकारी गजट में प्रशासन जरूरी होता है। बोर्ड का दावा था कि इनमें से कुछ भी नहीं हुआ और 2017 में यह मामला बहुत ज्यादा चर्चा में आया। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और उनका कहना था कि 2002 में जो बिक्री हुई थी और 2005 में उसकी पुष्टि पूरी तरह से गैर कानूनी बताया जाता है। बोर्ड ने कहा यह जमीन अनाथों के लिए थी, इसी किसी प्राइवेट कंपनी को कैसे बेच दिया गया और वे जमीन को वापस चाहते थे। दूसरी तरफ अंबानी की टीम का जवाब था, हमने यह जमीन वैध तरीके से खरीदी है, सभी कागजात पूरे हैं, कोई नियम नहीं तोड़ा गया है। और यहाँ से इस कहानी की ट्विस्ट शुरू होती है और इसी बीच यहाँ दो कहानियाँ टकराती है। एक तरफ वक्फ बोर्ड का दावा और दूसरी तरफ अंबानी का बचाव। लेकिन सच क्या था, यह तय करने की जिम्मेदारी कोर्ट की थी। यह केस बॉम्बे हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सालों तक सुनवाई चली, लेकिन 2025 तक भी कोई अंतिम फैसला नहीं आया। कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपने अपने सबूत को पेश किए। वक्फ बोर्ड ने कहा कि बिक्री में धोखा हुआ, जबकि अंबानी की ओर से इसे साफ सुथरा सौदा बताया गया। और इसी बीच यह मामला जनता की नजर में भी आ गया। तो बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि अंबानी ने वक्फ की जमीन को कब्जा कर लिया है और सरकार चुप है। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वक्फ कानून में बदलाव बस एंटिलिया को बचाने के लिए है। कुछ लोग इसे अंबानी की ताकत का सबूत मानते हैं, तो कुछ इसे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का दुरुपयोग का उदाहरण बताते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल अधूरा है, क्या यह सचमुच जमीन वक्फ की थी? और अगर थी तो क्या इसे बेचने में गलती हुई है? और आज भी इसका जवाब कोर्ट के पास अटका हुआ है। तो दोस्तों, आज की तारीख में कहानी यही रुकती है। एंटिलिया खड़ा है शान से, चमक से, लेकिन इसकी नीचे की जमीन का सच अब भी धुंधला है। एक तरफ देखा जाए तो वक्फ बोर्ड का दावा मजबूत लगता है क्योंकि नियमों का पालन नहीं हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन अंबानी जैसे बिजनेसमैन बिना कानूनी सलाह के इतना बड़ा कदम नहीं उठाते हैं। शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा हुआ है। 2024 में वक्फ संशोधन विधेयक की चर्चा ने इस मुद्दे को फिर से हवा दी। क्या यह कानून इस विवाद को सुलझाएगा या इसे और उलझाएगा, यह तो वक्त बताएगा। तो आपकी नज़र में कौन सही है और कौन गलत है, ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो दोस्तों, यह थी एंटिलिया और वक्फ बोर्ड की ज़मीन की पूरी कहानी। एक अनाथालय से शुरू हुआ सफ़र जो आज भारत के सबसे बड़े विवादों में से एक बन गया है। तो इस बारे आप क्या सोचते हैं? क्या यह ज़मीन वक्फ की थी? क्या अंबानी गलत है या यह सिर्फ एक कानूनी गलतफहमी है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ।